आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 8th क्लास के मैथ से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स इसने दिखा रखे हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके। इनके क्यूब्स निकालने हैं। क्यूब का मतलब होता है उसकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट। जैसे इसने दिया है 2 एंड फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 2 एंड 1/5, इसका क्यूब निकालना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 5 की 2 से 10 और ऊपर 1 ऐड होगा तो फिर 11/5। इसका क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। गिवन नंबर का मतलब ये जो नंबर था ये इसके इक्वल हो गया, इसका क्यूब निकालना है। तो इसकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट करनी, 11/5, 11/5, 11/5। इनकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट करवाएंगे तो 11 और 11 की तो हो जाएगी 121 और फिर 11 से और बच जाएगा। नीचे से ऐसे ही करवाएंगे तो 5 और 5 की तो हो जाएगी 25 और फिर 5 से और करवा लेंगे तो 125 और इनकी और करवा लेते हैं। तो 11 की 1 के साथ 11, 1 कैरी यूज हो जाएगी। 11 की 2 के साथ 22 और 1 23, 2 कैरीज। 11 की 1 के साथ फिर 11 और 2 कैरीज थी 30। तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे 125। ये हो जाएगा क्यूब ऑफ 2 एंड 1/5 का। इसी टाइप से हमने 1.1 का क्यूब निकालना है। तो 1.1 का क्यूब इट्स मीन्स 1.1 3 टाइम्स प्रोडक्ट करना है। 1.1 में अगर डेसिमल हटे तो 11 बढ़ता है। 1.1 का क्यूब यानी 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। डेसिमल हटे इनकी तो ये 11 बन जाएगा। और 11 की अभी 3 टाइम्स प्रोडक्ट हमने निकाली थी 1331। लेकिन इस प्रोडक्ट में डेसिमल है तो डेसिमल अब प्रोडक्ट होने के बाद लगाएं। तो एक डिजिट के बाद इसमें है, एक के बाद इसमें, एक के बाद इसमें। तो टोटल प्रोडक्ट में कितने डिजिट के बाद आएगी? सबकी ऐड होके तो 3 डिजिट्स बन गए। ऐसे ही इसमें सी पार्ट में करवाएंगे तो 0.04 है, इसका क्यूब लेना है। तो 0.04, 0.04 और 0.04 ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा। और डेसिमल हटेगी तो 444 बन जाएगा। और 4 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट यानी 4 इंटू 4 16 और फिर 4 से 64। आप प्रोडक्ट होने के बाद डेसिमल लगाए तो 2 के बाद इसमें है, 2 के बाद इसमें, 2 के बाद इसमें, यानी टोटल 6 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट है, 4 डिजिट और लेने के लिए 4 जीरोज, 4 जीरोज फिर डेसिमल और फिर आगे 0 लिख सकते हैं। 0.00064। लास्ट में है 7 का क्यूब। तो 7 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करवा के इसका क्यूब लिख देंगे जितना भी आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। ये जो नंबर दिखा रखे हैं इनमें से कौन से नंबर इवन नंबर्स के क्यूब होंगे? इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। इट्स मीन्स ये 2 से डिवाइड होने वाले यानी इवन नंबर्स के क्यूब हैं, वो अलग करने हैं इनमें से हमें। तो इवन नंबर जो होता है उसका क्यूब भी इवन ही आता है। और जब क्यूब इवन आएगा क्योंकि उसका यूनिट डिजिट ऐसा होगा इवन नंबर का जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का अगर आप क्यूब करोगे, जैसे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के यूनिट डिजिट 4 2 4 0 6 8 ये होने चाहिए। अगर इनका क्यूब्स करवाते हैं तो इनके यूनिट भी 3 टाइम्स, यूनिट डिजिट भी 3 टाइम्स प्रोडक्ट होंगे। तो 0 3 टाइम्स प्रोडक्ट होके 0 ही रिजल्ट देगा। इसका यूनिट डिजिट 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट होके 8, यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और अगर उसका क्यूब करवा रहे हैं तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 8 आएगा। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और उसका अगर हम क्यूब करवाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 16 64, यानी लास्ट में 4 ही आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा।
इसी तरह 6 वाले का 6 आएगा, 8 वाले का 8 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट में 64, और फिर एक बार और करवाएं 8 से तो 2, तो 8 वाले का यूनिट डिजिट क्यूब करवाने पे 2 आएगा। तो इवन नंबर्स के क्यूब में यूनिट डिजिट्स जो है 0, 8, 4, 6 और 2 ही हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है, इट्स मीन इन डिजिट्स में से, तो ये इवन नंबर का क्यूब नहीं है। इट इज नॉट क्यूब ऑफ द इवन नंबर। इसमें 0 है तो यस इट इज क्यूब ऑफ द इवन नंबर। इसमें 4 है तो यस इट इज क्यूब ऑफ द इवन नंबर। इसमें 9 है तो इनमें नहीं है यूनिट डिजिट, तो इट इज नॉट क्यूब ऑफ द इवन नंबर। तो पहले और लास्ट नहीं है, और बीच के दोनों है वो इवन नंबर्स के। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब है और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके लिए प्राइम फैक्टर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन आना था, क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंडिंग वंस है। ये फिफ्थ जो क्वेश्चन था, वंस और टेंस डिजिट के हिसाब से हम प्रोडक्ट से भी हम चेक कर सकते हैं। फिर जैसे वंस और टेंस डिजिट अगर हम इसके क्यूब रूट के निकालें तो इसमें 8 है यूनिट डिजिट। 8 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट होती है। इट्स मीन्स इसका क्यूब का यूनिट डिजिट, इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 होगा, और फिर 1। ये 12 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है तो चेक कर लो, अदरवाइज फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 12 का क्यूब चेक कर लेते हैं। 12 की 12 के साथ 3 टाइम्स प्रोडक्ट, 2 टाइम्स प्रोडक्ट में 144 बनता है, और फिर 12 से करवाएं तो 48, फिर 48 और 4 52, फिर 7। इट्स मीन्स इतना ही बनता है, तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसके बाद इसको चेक करना है हमने, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है। इट्स मीन्स इसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 की ही 3 टाइम से लास्ट में 0 आता है। फिर हमने 3 डिजिट छोड़ देने। अब इस पे आते हैं हम, ये किसका क्यूब है, इसके क्यूब के नजदीक है। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। इट्स मीन्स ये 1 और 8 दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 का क्यूब तो इससे ज्यादा जा रहा है तो 1 ही रखे हम। इट्स मीन्स ये 10 का क्यूब कितना बनता है, 1000। तो 1000 से तो ये क्या है अपने पास ग्रेटर है, और इट्स मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 10 के अब यहाँ 3 टाइम्स प्रोडक्ट हम चेक करते हैं तो 1000 बन रहा है, इसके इक्वल नहीं बन रहा है, तो सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इस पे आते हैं अभी, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट से 5 बन जाता है। इट्स मीन्स इस नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट लोगे तो 5 आएगा। फिर हमने 3 डिजिट छोड़ने होते हैं क्यूब में, स्क्वायर में 2 डिजिट और क्यूब में 3 डिजिट। अब इसको चेक करते हैं किन 2 क्यूब नंबर्स के बीच में, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 से भी ज्यादा है ये, 3 का क्यूब 27। इट्स मीन्स 27 से तो क्या है लेस, तो 2 का ही क्यूब हो सकता है, और 2 का क्यूब रखेंगे तो इट्स मीन्स ये 25। तो ये किसकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट बन सकती है, 25 की। चेक कर लें, इतना ही बनता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दें। तो 25 का क्यूब हम चेक करते हैं। 25 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट में 625 बनेगा, और फिर 25 से और प्रोडक्ट रह जाएगी। 25 की 5 के साथ 125, 12 कैरेज। 25 की 2 के साथ 50 और 12 62, 6 कैरेज।
25 के 6 के साथ 150 और 6 156 15,600 बनता है, लेकिन ये 15,600 से ज्यादा वैल्यू है। और जो इसके बाद जो क्यूब बनेगा 35 का, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी ये दो क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करता है, इन दोनों के। और लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब इसका जो क्यूब का यूनिट डिजिट था वो 5 ही होना चाहिए था। तो लास्ट में अगर 5 रखते हैं तो 5 के बाद फिर 25 के बाद 26, 27, लास्ट में 5 किस में ही आएगा, केवल 35 में। लेकिन ये इन दोनों क्यूब नंबर्स के बीच की वैल्यू है, ना कि इनके इक्वल किसी के। इट्स मीन्स ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 1 का क्यूब करवाते हैं, तभी लास्ट में क्या आता है, 1। तो इट्स मीन्स इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। और ये 9 बच गया। 9 किन 2 क्यूब नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब। तो हमने स्मॉलेस्ट लेना है, इट्स मीन्स 21। 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट चेक करते हैं। 21 का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोडक्ट में 441 होता है, और फिर 21 से और करवा लेते हैं। 21 की 1 के साथ 21 2 कैरी, 4 के साथ 84 और 2 86, 8 फिर 84 और 8 92। इट्स मीन्स ये 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव